नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज के इस अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र नगरी में जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भारत के संस्कृति और इतिहास में भी एक विशेष स्थान रखती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ मथुरा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और यहीं से उनकी लीलाएं की शुरुआत हुई थी। तो आइए हम साथ मिलकर मथुरा की यात्रा पर निकलते हैं। तो मथुरा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन समय में यह मधुपुरी के नाम से प्रसिद्ध था। यह भारत के 7 पवित्र तीर्थों में, जिसे हम सप्तपुरी में से एक है। महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मथुरा का विस्तार से वर्णन किया गया है। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त सबने यहाँ राज किया। मथुरा भारत का एक प्रमुख व्यापारिक व सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो दूसरी शताब्दी में और यहाँ बौद्ध धर्म भी खूब फला फूला था। मथुरा कला शैली, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने भारत की मूर्ति कला को नई दिशा दी। मथुरा का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है कृष्ण जन्मभूमि। माना जाता है कि जेल में इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। मंदिर परिसर में गर्भगृह, कीर्तन हॉल, भक्तों के लिए विशाल प्रांगण है। यहाँ की सुरक्षा बहुत सख्त रहती है। अंदर कैमरे ले जाना मना होता है। जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जगह जगह झांकियाँ और भजन संध्या होती है। अगर आप मथुरा के पास आपका द्वारकाधीश मंदिर है, जिसमें कि मथुरा के हृदय में स्थित है। मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत है। नक्काशीदार स्तंभ, सुंदर झरोखे और भव्य द्वार। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ द्वारकाधीश रूप में पूजा जाता है। श्रावण और होली में यहाँ के झूले और रंग की परंपरा बहुत ही प्रसिद्ध है। भक्त मंडलियाँ द्वारा लगातार भजन होते रहते हैं। भावनात्मक लाइन, जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, लगता है मानो भगवान स्वयं द्वार पर खड़े आपको स्वागत कर रहे हों। यमुना नदी मथुरा की आत्मा माना जाता है। जैसे विश्राम घाट पर भगवान कृष्ण ने कंस वध के बाद विश्राम किया था। यहाँ की आरती बहुत ही अद्भुत होती है। सैकड़ों दीपक जलाकर यमुना में प्रवाहित किए जाते हैं। नाव की सवारी में यमुना के दोनों ओर के दृश्य बहुत सुंदर लगते हैं। शाम की यमुना आरती को बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि यह मथुरा की यात्रा का सबसे शांत और दिव्य अनुभव होता है। यहाँ मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक की मूर्तियाँ, सिक्के, शिलालेख रखे गए हैं। मथुरा संग्रहालय की अगर हम बात करें तो मथुरा शैली की बुद्ध मूर्तियाँ विश्व प्रसिद्ध है। पुरातत्व प्रेमियों के लिए यह खास खजाना है। एक बहुत ही सुंदर खजाना है। यहाँ की गाइड या फिर जो गाइडेड टूर हैं वह भी उपलब्ध हैं, जो इतिहास को और गहराई से समझने में आपको मदद करेगा। यहाँ के पास के कुछ स्थल हैं वृंदावन और गोवर्धन। जैसे वृंदावन मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ राधा कृष्ण की रस लीलाओं का केंद्र है। बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, आइस्कॉन मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। गोवर्धन पर्वत, यहाँ गोवर्धन पूजा होती है। पर्वत की परिक्रमा को बहुत पवित्र माना गया है। मथुरा के साथ वृंदावन और गोवर्धन को एक ही यात्रा में शामिल करें तो अनुभव और भी समृद्ध हो जाता है। यात्रा को और आप उपयोगी बनाने के लिए आने का सर्वोत्तम समय आपका अगस्त से मार्च के महीने में है, क्योंकि गर्मी से बहुत बचना चाहिए। आप गर्मी बहुत होती है वहाँ पे। मथुरा जाने के लिए आपको ट्रेन से या फिर बस से डायरेक्ट आपको दिल्ली से 3-4 घंटे में मथुरा पहुँच सकते हैं। यहाँ देसी घी की मिठाइयाँ, मथुरा के पेड़े बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ अगर आप रहने की बात करें तो मथुरा में धर्मशाला से लेकर 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल तक का भी सुविधा उपलब्ध है। धार्मिक स्थलों पर मोबाइल कैमरा प्रतिबंधित रहता है, उसका पालन करें। स्थानीय परंपराओं का आप सम्मान करें। दोस्तों, मथुरा सिर्फ केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। यहाँ की गलियों में भक्ति गूंजती है। यमुना के लहरों में श्री कृष्ण की लीलाएं बहती हैं। अगर आपने कभी अभी तक मथुरा की यात्रा नहीं की तो अपने जीवन में एक बार जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद दिल खुद ब खुद जैसे कृष्ण गाने लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली यात्रा में आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मथुरा की यात्रा करें।